आईना जो आपके अस्तित्व का परिचय आपसे कराता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डार्क हॉरर स्टोरीज पर। यह कहानी पुणे में रहने वाले एक परिवार की है। उस परिवार में राघव और उसकी पत्नी रमा और एक 5 साल का बच्चा था। एक दिन राघव की पत्नी रमा कहती है, बहुत दिनों से हम बाहर नहीं गए हैं, आज क्यों ना बाहर घूमने चलते हैं। राघव रमा की बात सुनकर बाहर घूमने का मन बना लेता है और राघव अपने काम में व्यस्त होने की वजह से अपने परिवार को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी। राघव अपनी कार निकालकर बाहर घूमने जाता है। रास्ते पर चलते हुए उसे एक एंटीक सामान की दुकान दिखाई देती है। रमा राघव से कहती है, इस दुकान पर एंटीक सामान मिलता है। रमा कहती है, चलो इस दुकान पर चलते हैं। राघव उस एंटीक सामान की दुकान पर गाड़ी को साइड पर लगाता है। उस दुकान पर जाते हैं। उस दुकान में पुराने समय के बहुत ही कीमती सामानों को बेचा जाता था। उस दिन उस दुकान में एक आईना आता है। वो आईना बहुत ही खूबसूरत था, इतना कि जो भी एक बार उस आईने को देख ले तो वह उस आईने को किसी भी हाल में पाने की इच्छा करता। उस दुकान में राघव और रमा को वहाँ पर बहुत सारे सामान दिखाई देते हैं। तभी रमा की नज़र वहाँ पर रखे एक आईने पर पड़ती है। रमा को वह आईना बहुत पसंद आता है। रमा राघव से कहती है, मुझे ये आईना बहुत पसंद आया है, मुझे ये आईना चाहिए। रमा की बात सुनकर राघव उस दुकानदार से आईना खरीद लेता है और दुकानदार राघव का पता पूछकर आईने को उसके पते पर भिजवा देता है। अब रमा उस आईने को पाकर बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह राघव अपने ऑफिस चला जाता है। रमा उस दिन नहाकर उस आईने के सामने तैयार होने के लिए बैठती है तो रमा उस आईने की तरफ देखती है तो वह उस आईने को देखती ही रह जाती है। न जाने क्या जादू था उस आईने में। वह अपने बच्चे को खाना खिलाकर सुला देती है, फिर उसी आईने के सामने बैठ जाती है। राघव ऑफिस से घर आता है और रमा को उस आईने के सामने देखता है तो उस आईने में रमा की परछाई की जगह एक डरावनी और बहुत ही खौफनाक चेहरा दिखाई देता है, जिसे राघव देखकर बहुत डर जाता है। अब राघव ज़्यादातर समय रमा को उसी आईने के सामने देखता है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। राघव को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह रमा पर नाराज़ होता है। रमा का ऐसा बर्ताव देखकर राघव को बहुत अजीब लगता है। अब रमा जब तैयार होने के लिए आईने के सामने जाती है तो वह घंटों तक उस आईने के सामने बैठी रहती ही थी। उस आईने के आने के बाद से ही राघव के प्रति रमा का व्यवहार बहुत ही बदल गया था। वह कुछ भी बोलता है तो उसे राघव की बात सुनाई नहीं देती। उस आईने के सामने मानो वह सम्मोहित हो गई हो। इस तरह रमा की तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन तब भी वह उसी आईने के सामने बैठी रहती थी। राघव इस बात से बहुत परेशान हो गया था कि ना जाने ऐसा क्या है इस आईने में कि उसकी पत्नी उस आईने के सामने से हटती ही नहीं है। उस आईने के आने से उसके घर में राघव और रमा के बीच झगड़े होने लगे थे। राघव समझ नहीं पा रहा था आखिरकार उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। वह इस बात से बहुत परेशान हो गया था। उसकी पत्नी ना ही घर के दूसरे कामों में ध्यान देती और ना ही उसके बच्चों पर। राघव के दिमाग में ये सब चल रहा था। तभी राघव के दिमाग में उस दुकान के बारे में एक ख्याल आता है जहाँ से उसने वह आईना खरीदा था। राघव उस दुकान पर पहुँचता है और उस दुकान वाले से पूछता है कि मैंने आपसे एक आईना खरीदा था, मैं उस आईने के बारे में
जानना चाहता हूँ वह आईना किसका है और कहाँ से आया। तभी दुकानदार पूछता है, क्या बात है भाई साहब। तो राघव बोलता है कि मैंने 1 महीने पहले आपसे एक आईना खरीदा था। वह आईना मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया था और उस आईने को अपने बेडरूम में रखवा दिया था। उसके कुछ दिनों बाद ही हमारे घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी हैं। मेरी पत्नी भी हर समय उस आईने के सामने ही बैठी रहती है। तभी दुकानदार कहता है, भाई साहब, यह आईना मुझे एक बूढ़ी औरत ने बेचा था। उस बूढ़ी औरत ने मुझे वह आईना बहुत ही कम कीमत में बेचा था। मैंने सोचा कि उस आईने को सस्ते में खरीद कर उसे ज़्यादा दामों पर बेच दूंगा और उससे कुछ मेरा फ़ायदा भी हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से उस औरत को पैसे दिए और वह औरत पैसे लेकर चली गई। अगर आप चाहें तो मैं आपको उस औरत का पता बता सकता हूँ। राघव कहता है, ठीक है, आप मुझे उसका पता दे दीजिए। राघव उस दुकानदार के द्वारा बताए गए पते पर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तभी वहां वह औरत, उसकी उम्र करीब 75 साल की होगी, वह राघव से पूछती है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किससे मिलना चाहते हैं? तो राघव कहता है, 1 महीने पहले मैंने एक एंटीक शॉप से एक आईना खरीदा था। और जैसे ही वह बूढ़ी औरत राघव की इतनी बात सुनती है तो वह औरत सारी बात समझ जाती है। राघव आगे बताता है कि जब से वह आईना मेरे घर पर आया है तब से घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। घर में अचानक रात किसी डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। घर के सामान बिखरे होते हैं और तब से ही मेरी पत्नी के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया है। वह पहले की तरह ना ही खुश दिखाई देती है और ना ही ज़्यादा बात करती है। ज़्यादातर समय वह उस आईने के सामने ही बिताती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस आईने के बारे में? उस आईने में ऐसा क्या है? तभी वह बूढ़ी औरत उस आईने के बारे में बताते हुए कहती है, यह बात आज से 60 साल पहले की है। एक गांव में राज सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उस गांव में राज सिंह की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में राज सिंह और उसकी पत्नी सावित्री रहती थी। राज सिंह बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी सावित्री एक बहुत ही बुरी औरत थी। एक दिन राज सिंह पत्नी के कहने पर एक आईना लाता है। वह अपने चेहरे की खूबसूरती बनाए रखने के लिए हर तरह के प्रयास करती थी। वह हमेशा जवान बनी रहना चाहती थी। जवान और खूबसूरत होने की चाह में वह एक तांत्रिक के पास जाती है और उस तांत्रिक से उपाय पूछती है। तांत्रिक सावित्री को एक मंत्र देता है और उस मंत्र उच्चारण के लिए एक विधि बताता है और तांत्रिक उस विधि के साथ साथ उस मंत्र के दौरान सावधानी भी बताता है और सावित्री को कहता है, मंत्रोच्चारण करते समय मंत्रों को बिना रोके बोलना है। सावित्री घर जाकर ठीक वैसा ही करती है। तभी मंत्रोच्चारण की विधि में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। सावित्री जब यह मंत्र तंत्र क्रिया कर रही थी, ठीक उसी जगह वह आईना भी रखा हुआ था। मंत्रोच्चारण के दौरान सावित्री की नज़र उस आईने पर पड़ती है और सावित्री आगे के मंत्र को भूल जाती है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ बुरी शक्ति आज़ाद हो जाती है जो सावित्री को मार देती है। अधूरे मंत्रोच्चारण की गलतियों की वजह से वह औरत उस आईने के सामने ही दम तोड़ देती है और मरते वक्त उसकी नज़र उस आईने पर ही होती है, जिससे उसकी आत्मा उस आईने में प्रवेश कर जाती है। अब जब राज सिंह सावित्री को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी की उस कमरे में ही मृत्यु हो गई है और पास में ही कुछ तंत्र विद्या की सामग्री दिखाई दे रही थी। राज सिंह यह देखकर बहुत हैरान और दुखी हो जाता है। राज सिंह उसका अंतिम संस्कार कर देता है
और सावित्री की मृत्यु के दुख से उस गांव को और उस हवेली को और उसमें रखे पूरे सामान को वह बेचकर वह उस गांव को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद से ही वह आयना जिसके पास रहता है वह कुछ समय में ही मर जाता है। इतना सुनकर राघव हैरान हो जाता है। अब वह यह सोचता है कि समस्या से कैसे छुटकारा पाए। वह अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हमारे गांव में कोई तांत्रिक है जो भूत प्रेत और कई समस्याओं को दूर करते हैं? राघव का दोस्त कहता है, हाँ, एक बाबा हैं। वह तुम्हारी इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। और वह अपने दोस्त के साथ उस तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए जाता है। राघव तांत्रिक बाबा से अपनी सारी बातें बताता है। तभी बाबा कुछ मंत्रोच्चारण करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलकर बताते हैं कि यह एक श्रापित आयना है और तुम्हारी पत्नी उस आयने के बस में हो गई है। वह इतनी जल्दी उसे छुटकारा नहीं पा सकती। इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को और उस आयने को मेरे पास लाना होगा, तभी मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। राघव यह सुनकर बाबा से कहता है, ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। वह बाबा राघव को अभिमंत्रित करके एक धागा देता है और उस धागे को उसकी पत्नी की कलाई में बांधने के लिए कहता है। वह बाबा से वह धागा लेकर घर चला जाता है। 3 दिन के बाद राघव उसकी पत्नी को और उस आयने को तांत्रिक बाबा के पास लेकर आता है। तांत्रिक बाबा उस आयने को देखकर सब समझ जाता है। तांत्रिक बाबा को आयने में एक आत्मा साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी तंत्र मंत्र की सभी साधनों को रखकर पूजा प्रारंभ करता है और वह उस औरत को उस आयने के पास बैठाता है। जब तांत्रिक बाबा मंत्रोच्चारण करके शुद्धिकरण करते हुए जल डालता है तो वह औरत बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। वह उस आयने से जुड़ चुकी थी। तांत्रिक बाबा जब उस पर अभिमंत्रित जल डालते तो वह आयने की आत्मा सावित्री को नुकसान पहुंचाने लगती, लेकिन तांत्रिक बाबा किसी तरह उस आयने की आत्मा को कैद कर लेता है और आयने की उस आत्मा से रमा को छुटकारा दिलाता है। अब रमा उस आयने की आत्मा से मुक्त हो जाती है और राघव रमा उस तांत्रिक बाबा को धन्यवाद कहकर घर चले जाते हैं।